मरम्मत को लेकर अव्यवस्था कहीं ना कहीं पेंड्रा में भी है। जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ दुर्गेश पेंड्रा से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, लोक निर्माण विभाग के पास एक भारी भरकम बजट आया था सन 2020-21 के लिए, जिसमें सड़कों की मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग को करना था। लगभग 28 किलोमीटर की जो सड़क है उसे रिन्यूअल का काम करना था। लेकिन यहाँ ये बात देखने में आई कि जो सड़क लोक निर्माण विभाग के अधिकारी है उन्होंने ठेकेदार को फायदा पहुंचाते हुए ज्यादातर उन सड़कों में पेच रिपेयरिंग का काम किया जो सड़कें पहले से बेहतर थी, इतनी खराब नहीं थी कि उसमें मरम्मत की जरूरत पड़े, और उन सड़कों को छोड़ दिया जिन सड़कों पे मरम्मत की काफी आवश्यकता है। जैसा कि विजुअल्स में दिखाए जा रहे हैं कि सड़कें काफी खराब है, ग्रामीणों की भी मांग थी। और ये बात बार बार जब अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई, बावजूद जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हो या जो ऑफिसेस में बैठते हो, उन लोगों ने वो सक्रियता नहीं दिखाई जो जिस सक्रियता की स्थानीय लोगों ने उनसे उम्मीद की थी कि विभाग उसमें सक्रियता दिखाते हुए जो सड़कें हैं उसके निर्माण पर ध्यान देगा और कौन सी सड़कें खराब है उसकी पहचान करेगा और किसकी आवश्यकता ग्रामीणों को ज्यादा है। पर वनस्पत विभाग ने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया कि कैसे कम से कम समय में ये काम पूरा हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी देखने में है कि जो अधिकारी यहाँ पदस्थ थे वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने जो राशि बुक करना बोलते हैं उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और जल्दी से जल्दी उस पूरे काम को खत्म करके राशि बुक कर ली। और अभी जो वर्तमान की जो सड़कें हैं वो इतनी काफी जो जर्जर हो चुकी है, उन सड़कों के लिए फिलहाल अभी इनके पास कोई बजट नहीं है कि उसमें कब रिपेयरिंग हो जाएगी। पीटी पेच रिपेयर के काम जरूर चले, लेकिन मिट्टी वगैरह डाल के उसमें अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी गई। जी दुर्गेश, क्या जनप्रतिनिधियों ने भी आंखें मूंद ली हैं? क्या यहाँ से उनकी आवाजाही नहीं होती है इन क्षेत्रों से? कम से कम देख ही लें सड़कों की स्थिति क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि इन सड़कों से या जनता की मांग से अनजान है, लेकिन ये आश्चर्य होगा कि मरवाही और कोटा दो विधानसभा यहाँ लगती है। मरवाही के जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं और जो जनता कांग्रेस के विधायक है वो डॉक्टर रेणु जोगी है। लेकिन जो सत्ताधारी के पक्ष के तरफ के जो विधायक है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्ता में बैठे अधिकारियों के साथ साथ नेताओं को या मंत्रियों तक ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंचाएं और बताएं कि ग्रामीणों की आवश्यकता क्या है। पर बावजूद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये बोलने में बिल्कुल कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जनता पूरी तरह से मतलब अपने आप को ठगी महसूस कर रही कि उन्हें जिन सड़कों की आवश्यकता है, जो सड़कें खराब है, उन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया। और वो सड़कें आज भी ये बाढ़ जो रही है कि शासन पर पड़ेगी कब और उनका कायाकल्प होगा और ग्रामीणों का आने जाने में थोड़ा सुविधा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बरसात का समय है, बरसात के समय में ना रिपेयरिंग का काम हो सकता ना कुछ हो सकता। मतलब अभी ग्रामीणों को कम से कम अक्टूबर तक के महीने तक इसी तरह खराब सड़कों को झेलना होगा और इन्हीं खराब सड़कों से निकलकर अपने गंतव्य तक जाना होगा। जी हाँ, पैचिंग का काम भी नहीं, मरम्मत का काम भी नहीं हो सकता क्योंकि बरसात का मौसम है, दिक्कतें कई सारी हैं। दुर्गेश, असल मायनों में इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पैसा एलोकेट भी होता है, क्या सही वक्त पर मॉनिटरिंग नहीं होती है, या फिर होमवर्क पहले से नहीं किया गया है, या लापरवाही इस कदर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि स्थानीय लोगों को उनकी मुसीबतों के साथ अकेला छोड़ दिया गया है? देखिए, क्या है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं ताम्रध्वज साहू, जब वो यहाँ दौरे पर आए थे तब मंच पर जब जन सुनवाई थी उस दौरान मंच पर खड़े होकर लोगों ने उनसे शिकायत की कि सड़कें किस स्थिति में है, किस तरह से खराब है। तब लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने ये आदेश दिया था, कुछ सड़कों को कैंसिल भी किया गया। बावजूद जो सड़कों पे काम होना चाहिए था, जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं जिनकी प्राथमिक तौर पर जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वे अधिकारी और वो कर्मचारी वो उन्होंने अपने पूरे तरह से कर्तव्य से एक प्रकार से आंख मूंद ली। और मतलब जनता की तरफ से जो उन्हें जिस काम के लिए रखा गया है, सरकार ने जिस काम के लिए रखा है, उससे उन्होंने अपने कर्तव्यों पे एक बड़ी लापरवाही की है। अब चूंकि बजट उस समय लोकेट हुआ था, अब फिर से बजट से सत्र आएगा, ये शासन कब उसमें बजट अलॉट करेगा, तब तक जनता को इन्हीं खराब सड़कों से गुजरना होगा। यह शासन के रहमो करम का इंतजार करना होगा कि कब सरकार उस पर जर्रा नवाजी करेगी और कब उनकी सड़कें जो खराब हो चुकी है उस पर सुधार होगा। जी ठीक है, अब जरा एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की कि छत्तीसगढ़ में सड़कों को लेकर क्या बदहाली देखने को सामने आ रही है। ये देखिए, गड्ढे गड्ढे